जमाई सा नहीं दिख रहे। जी वो तो ऑफिस गया है। दरअसल उसे पता नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं, क्योंकि जब आपका फोन आया तब तक वो जा चुका था, वरना रुक जाता। कोई बात नहीं, हमें आपसे ही बात करनी है। दत्ता जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अगर हमें अक्षरा के आने का सही कारण पहले ही पता होता तो हम तुरंत आपसे बात करते, आपको पहले ही फोन करते थे। लेकिन अक्षरा ने हमें बताने में देर कर दी। हमें कल रात को ही सब कुछ पता चला। हम तो ये मानकर बैठे थे कि सब कुछ ठीक है। अक्षरा अपने मायके में कुछ ही दिनों के लिए आई है। विशंबर जी, अक्षरा बिटिया ने आपको कुछ बताया क्यों नहीं? बस इसीलिए, क्योंकि वो हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। उसे लगा कि माँ भाऊजी घबरा जाएंगे। बच्ची है ना, हमारी फिक्र में ही चुप रहेगी। आप तो समझते हैं, बेटी अगर परेशान हो तो माँ बाप कितना घबरा जाते हैं। वो तो जब कल रात को शंकरीताई आई तब जाके हमें सारी बात पता चली। तो शंकरी अगर ये बात आप लोगों का ना बताती तो आप लोगों का ये बात पता न चलती। कमाल है, आप लोगों का ये ना लगा कि बहू जैसे घर आई थी उसे ये बात आप लोगों को बता देनी चाहिए थी। अरे इतनी बड़ी बात दबाई जावे है के? जी, अक्षरा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, वो किसी को परेशान नहीं देख सकती। अरे कब तक चुप रहती? छुपाने से बात कभी खत्म हुए है के? और विशंबर जी, हम सभी लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के चिंतित थे कि आप लोगों की यहाँ से फोन क्यों नहीं आया। और ऐसे में तो गलतफहमियां और बढ़ जाती है विशंबर जी। बहू को सोचना चाहिए था। नहीं समझी जी, असल में अक्षरा, मैंने सिर्फ इतना बताओ कि बहू का इरादा क्या है। वो अपने ससुराल वापस आना चाहे है कि ना? दद्दा जी, ऐसी बात नहीं है। आज नहीं तो कल वो बता ही देती। ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसके सदमे से बाहर निकलकर बताना चाहा हो। अक्षरा से जो भूल हुई है उसका पछतावा है उसे, बहुत है। वो तो आप सबसे माफी मांगकर घर लौटना चाहती है, और हम भी यही चाहते हैं। एक लड़की की मान मर्यादा उसके ससुराल से तो होती है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। वो वहां आ तो गई है, लेकिन उसका मन यहीं पर है, आप सबके बीच। बच्ची है,
गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए ना उसे। बस ये सोचकर कि हमें दुख ना पहुंचे, इसीलिए वो चुप रह गए। हाँ, बहुत ख्याल रहता है उसे आपका, हमने देखा है। बहुत फिक्र है अक्षरा को आप सबकी। उसे अब तक हमारे घर की आदत नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अब भी उसका दिल मायके में ही टिका है, भूल नहीं पाई है आप लोगों को। इसीलिए आए दिन मायके चली जाती है, कभी हमसे पूछ कर जाती है और कभी नहीं गायत्री बहन, अब तो वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बेटी हो गई है। ससुराल के रंग में रंग गई है वो। वहां आने से पहले जाने के लिए व्याकुल रहती है कि कब लौट जाऊं अपने घर। हाँ, अगर ऐसी बात है राजश्री बहन, तो वो घर छोड़कर ही क्यों गई? अरे माणा की नैतिक ने गुस्से में आकर बहू को मायके जाने की बात कह दी, और गुस्से में आई बात सुनकर कोई घर छोड़ के जावे है कि? जी, जमाईसा ने कहा। विशंबर जी, अक्षरा बिटिया ने जब गलती की तो झुंझला के नैतिक ने उससे कुछ कहा, और अक्षरा बिटिया ने तो नैतिक का गुस्सा शांत होने की राह भी नहीं देखी, उसके कहने पर चली भी गई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जमाईसा ने अक्षरा को यहां से जाने के लिए कहा? हाँ, मुन्ना ने ही किया। ये बात थारे को बहू ने बताई ना कि? विशंबर जी, उस रात पति पत्नी के बीच बहस हो गई थी, हो जाती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में कहां कोई काबू रख सकता है। गुस्से में कह दिया होगा नैतिक ने। जी, हम समझते हैं, लेकिन जमाईसा ने अक्षरा से इतनी बड़ी बात कह दी, चाहे वो अपने आपे में ना रहकर कही हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये उन दोनों के बीच की बात है? उन दोनों को पहले एक दूसरे से बात करनी चाहिए, नहीं? उनसे भूल तो हुई है, अब हमारा कर्तव्य ये कहवे है कि उसे सुधार कर उन दोनों के बीच में सुलह करवाई जावे। जी दत्ता जी, हम बड़े हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस मसले पर अगर अक्षरा और जमाईसा पहले एक दूसरे से बात कर लें तो बेहतर होगा। देखिए, वो दोनों ही जानते हैं उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसे कैसे खत्म किया जाए। इसलिए हमारा मानना है कि अगर जमाईसा अक्षरा से आकर बात करते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें खत्म करके उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, तो ठीक होगा। नहीं तो अक्षरा का घर लौटने का मतलब ही क्या है? तुम्हारी राय और फैसले का कोई मतलब ना है। नहीं दादाजी, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कहते हैं कि यह फैसला दोनों के मन से आना चाहिए, तभी तो दोनों को मान्य होगा। हमारे घर में हमारा फैसला सब पर मान्य हुए है। अरे बच्चे के जाने दुनियादारी की बातें और रीत रिवाज, हम जो समझावेंगे वही तो निभावेंगे ना वो। दादाजी, बड़े होने के नाते
आपका पूरा अधिकार है जमाईसा पर, अक्षरा पर भी, और उन दोनों को आपकी बात माननी भी चाहिए। लेकिन तो आप ये चाहते हैं कि मुन्ना बात करे बहू से, तो ठीक है, फिर आप मुन्ना से ही बात कर लो। पिताजी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हम इन दोनों को एक दूसरे को समझने का एक मौका तो दें, ताकि ऐसी स्थिति फिर से इन दोनों के बीच ना आए। बस यही मतलब है हमारा। बाकी जैसा आप ठीक समझें। अब हमें आज्ञा दीजिए।